नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर आज बम की कॉल से हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और एक एक कर प्लेटफॉर्म की तलाशी ली गई। आखिरकार एक ट्रेन के अंदर एक लावारिस बैग मिला। बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से टेडी बेयर निकला। सुबह 11:30 बजे यह कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में आया, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई। पुलिस के साथ साथ दूसरी एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया। स्निफर डॉग की भी मदद ली गई। आखिरकार जब बैग से खिलौना निकला तो सभी ने राहत की सांस ली। पुलिस कॉल करने वाले की तलाश कर रही है। तो आपको बता दें, मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन, यहां आज बम की कॉल से हड़कंप मच गया। पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ की टीम वहां मौके पर पहुंची। एक एक प्लेटफॉर्म की तलाशी ली गई। एक ट्रेन के अंदर से आखिरकार एक लावारिस बैग मिला। बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से टेडी बेयर निकला। सुबह 11:30 बजे ये कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में आया था, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। पुलिस के साथ साथ दूसरी एजेंसियों को भी सतर्क किया गया। स्निफर डॉग की भी मदद ली गई। आखिरकार बैग से खिलौना निकला तो सभी ने राहत की सांस ली। एक और बड़ी खबर, कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर भारत ने जो दबाव पाकिस्तान के ऊपर डाला था वो अब काम करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो कुलभूषण जाधव को उसकी मां से मिलने देने की एप्लीकेशन पर विचार कर रहा है। कुलभूषण जाधव की मां अवंतिका जाधव ने पाकिस्तान सरकार से वीजा मांगा है, लेकिन अभी तक उनकी वीजा एप्लीकेशन पर पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया है। पिछले दिनों विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सरताज अजीज को चिट्ठी लिखी थी। इसमें देरी के लिए पाकिस्तान को खरी खोटी भी सुनाई गई थी। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अवंतिका जाधव की प्रार्थना पर विचार कर रहा है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने गैंगस्टर आनंद पाल के परिवार को 24 घंटे में आनंद पाल के दाह संस्कार करने का अल्टीमेटम दिया है। राजस्थान के गृह मंत्री ने कहा है कि एनएचआरसी रिपोर्ट के बाद उन्हें फौरन अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर परिवार ऐसा नहीं करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन अंतिम संस्कार कर देगा। तो बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने गैंगस्टर आनंद पाल के परिवार को 24 घंटे में आनंद पाल के दाह संस्कार करने का अल्टीमेटम दिया है। गृहमंत्री ने कहा है कि एनएचआरसी रिपोर्ट के बाद उन्हें फौरन अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर परिवार ऐसा नहीं करता है तो प्रशासन अंतिम संस्कार कर देगा। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल के इनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तनाव। नागौर में पहले हिंसा और फिर कर्फ्यू। इंटरनेट सेवाएं भी बाधित। नागौर के सावरान गांव में आनंद पाल के 50,000 से ज्यादा समर्थक कल अचानक बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया, स्टेशन में तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 16 पुलिस वाले समेत 20 लोग जख्मी हो गए। एक पुलिस वाला लापता भी बताया जा रहा है। हिंसा के बाद नागौर में कर्फ्यू जारी है। घर वाले और समर्थक एनकाउंटर को फर्जी बताकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हिंसा भड़कने के फौरन बाद सरकार ने नागौर में इंटरनेट सेवा और बिजली की सप्लाई बंद कर दी। आनंद पाल के गांव सावरान में कर्फ्यू लगा दिया गया, जबकि कई दूसरे इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। आनंद पाल मामले में तेज हुई राजनीति। कांग्रेस ने इस मामले को राजपूतों की शान से जोड़ा तो बीजेपी ने इस मामले को बताया वोटों की राजनीति। आनंद पाल एनकाउंटर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक 2 ट्वीट कर दिए। दिग्विजय सिंह ने लिखा, राजस्थान में आनंद पाल के फर्जी एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग मानने में बीजेपी को ऐतराज क्यों है? सीबीआई की मांग करने वाले राजस्थान के राजपूत भाइयों और बहनों पर की जा रही ज्यादतियों का मैं विरोध करता हूं। देश का दुर्भाग्य, इस देश की वोटों की राजनीति ने अपने स्वयं के सारे जो कुछ भी एक तरह से मर्यादाएं होती है, उन मर्यादाओं को हमने तिलांजलि दी है। मैं सोचता हूं गैंगस्टर का कोई जात नहीं होती है। फिर दिखी गोरक्षकों की गुंडागर्दी। गोमांस के शक में जमकर पीटा। बीच सड़क लात घूसों से धुनाई। पीएम की चेतावनी के बावजूद गोरक्षक बेखौफ क्यों? सख्त कार्रवाई करो सरकार। बीफ के नाम पर बवाल कब तक? नागपुर में गोरक्षकों की गुंडागर्दी। गोमांस के शक में शख्स की जमकर पिटाई की। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीर भारसिंगी गांव की है।
गोरक्षा के नाम पर बीच सड़क पर शख्स को पीटा गया। जमीन पर पटक पटक कर लात घूसों की बौछार हुई। उसे गंदी गंदी गालियां दी गईं और पिटाई के दौरान उसके ऊपर उसी की स्कूटी तक फेंक दी गई। सलीम इस्माइल शाह नाम का एक शख्स अपनी स्कूटी से मांस लेकर जा रहा था। नागपुर के भारसिंगी गांव के पास कथित गोरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। उस पर मांस ले जाने का आरोप लगाकर गोरक्षक गुंडों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। सलीम इस्माइल शाह को गोरक्षक गुंडे तब तक पीटते रहे जब तक वो बुरी तरह से घायल नहीं हो गया। मैं पुलिस स्टेशन में बोले मेरे को इन लोगों ने मारे, बोले मेरे आंख में से खून निकल रहा, बोले मैं बेहोश हो गया। बोले तो ये गोमांस था या फिर मटन था? दूसरा मटन था सर, गोमांस नहीं था। गोमांस नहीं था। अभी आपकी क्या मांग है? 4 लोगों को कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया, मामला दर्ज किया गया, आपकी क्या मांग है इस सब? हमारी वही मांग है सर, उनको सजा मिलने होना। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से सलीम इस्माइल शाह को छुड़ाया। मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त किए गए मांस को पुलिस ने जांच के लिए लैब में भेज दिया है।